इस बार कार्तिक माह में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस पर्व के आने का सुहागन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन निर्जला किया जाता है व्रत। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा अर्चना और चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने से पति को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो करवा चौथ के दिन शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि करवा चौथ के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान और व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग का गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से भक्त को वैवाहिक जीवन में सभी सुख मिलते हैं, साथ ही महादेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा शिवलिंग का 1 लोटा साफ जल जरूर अर्पित करें। महादेव के मंत्र का जप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जल से अभिषेक करने से व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पूजा के दौरान दूध, दही, शहद और बेलपत्र भी अर्पित करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन इन चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। 10 अक्टूबर 2025 करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात्रि 8:13 पर होगा। करवा चौथ पर विधि विधान के साथ नियमों का ध्यान रखकर पूजा करने का विधान है। आइए चलिए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की पावन पौराणिक कथाएं। प्रिय भक्तगणों, सादर नमस्कार। आइए श्रवण करते हैं करवा माता की पावन पौराणिक कथाएं। और सबसे पहले आप श्री गणेश भगवान की चमत्कारी कथा भी श्रवण करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान की कथा सुनना अनिवार्य है। बिना गणेश भगवान की कथा सुने करवा चौथ व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप इन कथाओं को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। करवा चौथ की कथा कोई कभी भी बीच में नहीं छोड़ता, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा चौथ माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपके पति को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस पावन पौराणिक कथा को श्रवण करें। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप आगे भी इसी प्रकार की कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय चौथ माता, मुझे सदा सुहागन रखना और मेरे पति पर आने वाले सारे संकटों को दूर करना अवश्य लिखें। बोलिए चौथ माता की जय। आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं गणेश भगवान की कथा जोरदार जयकारे के साथ। बोलिए श्री गणपति बप्पा मोरिया। श्री गणेश भगवान की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी को बनाती, किंतु मिट्टी होने के कारण वे गल जाती थी, जिससे बूढ़ी माई परेशान हो गई। तब उन्होंने देखा कि नगर में एक सेठ है जहां मकान का काम चल रहा है। वह वहां गई और मिस्त्रियों से कहने लगी, भाइयों, तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। बूढ़ी माई की बात सुनकर वे मिस्त्री कहने लगे, जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी ही देर में तो हम एक दीवार खड़ी कर देंगे। मिस्त्री ने मना कर दिया। मिस्त्री के मना करने से बूढ़ी माई वहां से चली गई, जिसके बाद वे सब मिस्त्री दीवार बनाना शुरू कर देते हैं।
लेकिन वह दीवार टेढ़ी हो जाती है। अब उन्होंने उस दीवार को गिराकर फिर से दीवार बनाई, किंतु जितनी बार भी उन्होंने दीवार बनाई हर बार ही टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते मिस्त्रियों को शाम हो गई। शाम होने पर जब सेठ आया तो मिस्त्री उससे कहने लगे, सेठ जी क्या बताएं, आज हमारे पास एक बूढ़ी माई आई थी जिसने हमसे पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा, किंतु हम सब ने उसे मना कर दिया और उसके बाद हम जितनी बार भी दीवार बनाते हैं उतनी बार यह टेढ़ी हो जाती है। उस सेठ के तुरंत बात सुनकर उसने बुढ़िया को बुलाया और कहा, माँ जी, मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, किंतु तुम अपने इस गणेश जी को बोलो कि वह मेरे मकान की दीवार को सीधा कर दें। इसके बाद सेठ ने बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बना कर दिए और इधर सेठ जी के मकान की दीवार सीधी हो गई। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था और साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए जब चांद उगेगा तभी मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी न रह जाए, इसीलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई छलनी लेकर पहाड़ पर चला गया। दिया जलाकर छलनी से ढककर कहने लगा, बहन जल्दी आओ, चांद दिख गया, अग्र देकर खाना खा लो। तब बहन ने अपने भाभीयों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभियां कहने लगी कि दीदी ये चांद तो आपके लिए ही होगा, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को आएगा। बहन भाइयों के साथ चंद्रमा को अग्र देकर भोजन करने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने ही वाली थी तो उसमें बाल आ गया। दूसरा कौर खाया तो उसमें कंकड़ आ गया और जब तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल वालों से बुलावा आ गया कि उनका बेटा बहुत बीमार है और बहू को जल्दी भेज दीजिए। अब माँ ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकाले। 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसके हाथ में सफेद कपड़े आए। तब लड़की सफेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिनके उसने पैर छुए। सबने आशीष दिया पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि आंगन में जेठ की लड़की झूल रही थी। वह उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो। यह आशीर्वाद सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दिया और पल्लू में एक गांठ बांधी। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में अपने पति को मृत अवस्था में देखा। उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया, बल्कि वह अपने मृत पति को लेकर साथ रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सास रोज बचा हुआ ठंडा बासी भोजन नौकरानी के हाथ देकर भिजवाती और कहती, जा मुर्दा शिवानी को दे आ। कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे चौथ माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे क्षमा कर दो। चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवन दान दो। माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं, बैसाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। बैसाखी चौथ आने पर उसने फिर से प्रार्थना की तो चौथ माता ने कहा, भादोड़ी माता तुम्हें तुम्हारा सुहाग देंगी।
भादुड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी तो कार्तिक चौथ माता है और वे तुमसे नाराज हैं। नाराजगी के कारण ही तुम्हारे साथ यह घटना हुई है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें तुम्हारा खोया सुहाग मिल सकता है। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो क्रोधित होकर उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले की रोशनी करवा ले। व्रत भाड़ा यह सुनते ही वह चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, चौथ माता मैं ना समझ थी, इसीलिए मुझसे भूल हो गई। मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप यह जगत माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। मेरी बिगड़ी बना दीजिए। माँ, मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब चौथ माता ने उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया। करवा चौथ माता के आशीर्वाद मिलते ही उसका मृत पति उठकर बैठा और कहने लगा, मुझे तो बहुत जोर से नींद आई थी। तब उसने अपने पति को बताया कि वह कितने महीने से उसकी सेवा कर रही थी और आज चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटा दिया है। तब पति ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर चौथ माता को मन ही मन प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया। इतने में ही नौकरानी खाना लेकर आई तो यह सब देखकर तुरंत जाकर सासू माँ को बताया। सासू माँ ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू ने पूछा, बहू यह सब कैसे हुआ? बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि माँ जी, ये चौथ माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने फिर पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का यह व्रत रखने का निश्चय किया। चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग आपने अमर किया, वैसे ही सभी का करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले की सभी की सुहाग की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय। आज के दिन भगवान गणेश और करवा माता की कथा सुनने के बाद चौथ माता की एक अन्य कथा भी अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया। तब बहू कहती, ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखता हूँ कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने उस दिन तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने फिर एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा। तब बहू ने कहा कि ठंडा बासी। सेठ जी के बेटे ने सोचा कि हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। तब उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडा बासी ही क्यों बोलती हो, जबकि हम तो रोज ही एक साथ बैठकर कितने तरह के पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो हमारे बड़े बुजुर्गों का कमाया हुआ खा रहे हैं। जिस दिन आप कमा कर लाएंगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब लड़के को भी अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ जी, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं धन कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति को कुछ संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर आग लेकर चूल्हे में रख दिया। यही विचार करके वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोस में चौथ माता के व्रत की पूजन की कथा हो रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों कर रही हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलते हैं
और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत रखने लगी। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जाग की सोई, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कुमकुम केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर अपने घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा। यह सुनते ही सेठ के लड़के ने नाग से कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम कसम खाकर जाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर तुम लौटकर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर वहाँ तुम्हें डस लूंगा। ऐसा कहकर नाग को वचन देकर वह लड़का अपने घर चला गया और वहां जाकर सभी हंसी खुशी सबसे मिलने लगा और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताकर कहा, अगर मैं उसी के पास नहीं जाऊंगा तो वह घर में आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने एक कमरे की 7 सीढ़ियों को धो लिया। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर दली घराची और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार से 7 ही पीढ़ियों को सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत बिछी मिली तो वह रेत में लौटने लगा और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, कसम से बंध गया हूं, इसीलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर वह आराम करता हुआ आगे बढ़ा और हर बार कहने लगा, डसूंगा जरूर, डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो यह मेरे व्रत की शक्ति खत्म कर देगा। चौथ माता ने उसे उठाकर एक ढाल के नीचे ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी उस नाग का इंतजार करते करते सो गई। दिन उगाया तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उठाने के लिए कमरे में गई। माँ ने 7 पीढ़ियों को देखा और बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। ढाल उठाकर देखा तो वह काला नाग वहां पर मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आ गई। भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की है, चौथ माता वैसे ही सबकी रक्षा करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आइए अब करवा चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी धुतकारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा अवश्य लाता।
सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तू रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर नाग ने विदा किया। छोटी की ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। जिस सांप की पूंछ नाद से कट गई थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई? माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छिपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहीं छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बड़े भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर लौट गया। माँ ने पूछा, ले आई बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई अपनी बहन के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। बोलिए चौथ माता की जय 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 सिया राम। प्रिय भक्तों, कथाएं यहीं संपन्न होती हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया,
वाछन को पुत्र देत निर्धन को माया, अंधन को आँख देती कोढ़िन को काया। वाछन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभ सुतकारी, कामना को पूर्ण कर जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होबे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होय सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे मैया, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे मैया, व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया। बोलिए करवा मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भैया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर, शोभाति भारी मैया, शोभाति भारी। देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाशिंगार सुहावने, ऊपर छतर फिरे मैया, ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौवत द्वारे, अरु मृदंग डेरू मैया, अरु मृदंग डेरू।
64 जोगन नाचत नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया, बड़ी बड़ी बलशाली, तेरा ध्यान धरे मैया, तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़ी। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया। बोलिए चौथ मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे करवा चौथ माता की आरती। ओम जय करवा माता, तेरी जय करवा माता, सदा सुहागन कावर तुमसे ही माता। जय करवा माता, सभी सुहागन मैया तुमको ही ध्याए, मैया तुमको ही ध्याए। अपनी सुहाग की लंबी उम्र कबर पाई। ओम जय करवा माता, व्रत सुहाग के नाम का सबने आज किया, मैया सबने आज किया। एक साथ हम देखें चंदा और पिया। ओम जय करवा माता, रात सुहागो बाली आज माँ आई है। हो मैया आज माँ आई है, तेरे नाम की मैया ज्योत जलाई है। ओम जय करवा माता, सती नारी के लिए तो पति परमेश्वर है। हो मैया तो पति परमेश्वर है। स्वर्ग से भी माँ सुंदर होता फिर घर है। ओम जय करवा माता, बिना बर की रहूं माँ सदा सुहागन में। मैया माँ सदा सुहागन में, हर एक वर्ष यूं ही करूँ तेरा वंदन में। ओम जय करवा माता, करने को माँ पूजा थाल सजाया है। मैया थाल सजाया है, दिन ये सुहागों बाला मैंने पाया है। जय करवा माता, करवा मैया को जो नारी है ध्याए। मैया जो नारी है ध्याए, सदा सुहागन कावर वो तो है पाए। ओम जय करवा माता, ओम जय करवा माता, तेरी जय करवा माता, सदा सुहागन कावर तुमसे ही माता। ओम जय करवा माता, मैया जय करवा माता। बोली करवा मैया की जय।